पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 तक देखेंगे। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हाँ, जिसमें प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है लिखा है। और आप इस वचन को जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन इस वचन को एक बार फिर से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1 से 3, जिसका टाइटल है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। कैसे ये उत्तम मार्ग है? प्रेम कैसे बोल सकते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग? क्यों प्रभु ने बोला है मालूम है आपको? क्योंकि प्रभु स्वयं इस मार्ग से होकर के गए। पहले उन्होंने इस मार्ग पे चल करके हमें दिखाया, कैसे? अपनी जान दे करके। क्योंकि हम जिस पाप में और हम गुनाह में और गलतियों में और धोखे में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, कि वो हमारे सारे पाप को, सारे बंधन को, सारे पूर्वजों के श्राप को, जादू टोने को, हर एक प्रकार की रोग और बीमारियों को उनका बेटा अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और किसके लिए? हम जैसे पापियों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, वो कुर्बान हो गए हमारे लिए। और यही सबसे उत्तम मार्ग परमेश्वर ने बताया है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और प्रभु यीशु इस मार्ग पर होकर के गए और चलकर उन्होंने दिखाया कि तुम्हें भी इसी पर चलकर जाना है। पहला वचन जहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी कि प्रभु को भी शायद ये एहसास था, शायद नहीं पक्का ये एहसास था कि उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि वो सब ज्ञान ले लेंगे, वो सारा परमेश्वर का भेद समझ जाएंगे। मनुष्यों की जितनी भी बोलियां हैं वो सारी बोलियां सीख लेंगे, बोलेंगे। और स्वर्गदूतों की भी बोलियां वो बोलने लगेंगे। वो इतना टैलेंटेड अपने बच्चों को समझते हैं। और सच में हम लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, कई कई बोलियों में, अन्य भाषाओं में। परमेश्वर में बढ़ के मेहनत करके लोगों ने अन्य भाषाओं को भी लिया। और वो स्वर्गदूतों की बोलियां, वो आत्मा की बोलियां लोग बोलते हैं, प्रभु को ऐसा मालूम था। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मनुष्यों की बोलियां बोलें, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, लेकिन प्रेम ना रखें तो हम क्या है फिर? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। क्यों पीतल बहुत ज़्यादा ठनठनाता है? क्योंकि वो बहुत सख्त होता है, वो इतना सख्त होता है, उसके अंदर इतनी हार्डनेस होती है कि कोई भी लचीलापन हम लोग उसके अंदर नहीं पाते हैं। और जब हम लोग उसको ठोकते हैं तो वो पूरा ठन ठन ठन। देखेंगे कि जो घंटा बना होता है, जो स्कूल की भी घंटी है, चर्च में भी घंटी है, वो पीतल की होती है। आप जब उसको मारते हैं तो बहुत ठन ठन दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। झांझ की आवाज़ भी बहुत तेज होती है। जब आप उसको बजाते हैं वो भी बहुत सख्त होता है, तो वो बहुत तेज आवाज़ करता है, यानी कि उसमें भी बहुत हार्डनेस होता है। तो प्रभु कह रहा है कि 4 लोग मिल जाओ, प्रार्थना करो, बहुत आवाज़ होगी, अन्य भाषा में भी बोलो। लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, आवाज़ होती है, लेकिन उसके बाद प्रार्थना खत्म हो गई और उसके बाद हम एक दूसरे से प्रेम ना रखें, एक दूसरे से मिले ना मसीह में, शत्रुओं को भी नमस्कार ना करें, जैसा प्रभु का वचन में भी लिखा है कि यदि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो तो मेरे चेले हो। तो हम प्रेम ना रखें। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि फिर हम बस वही पीतल हैं जो बहुत ठनठनाएंगे और वही झांझ हैं जो बहुत आवाज करेंगे। आगे का वचन बता रहा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे भी प्रभु कह रहे हैं कि उनके बच्चे भविष्यवाणी भी करेंगे,
जब वो प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे, जब प्रभु के समीप बैठेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर उनको आत्मिक वरदान देगा, जिसमें भविष्यवाणी करने का भी वरदान देगा परमेश्वर, भेदों को, हर प्रकार के भेदों को समझने का भी परमेश्वर वरदान देगा, और हर प्रकार के ज्ञान को भी देगा। नीति वचन पढ़ेंगे, ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे, ताकि हम हर बात को समझ जाएं, और यहाँ तक हमें विश्वास हो जाए प्रभु में प्रार्थना कर करके, जैसे मत्ती में लिखा है ये वचन कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम उस पहाड़ से भी कहोगे तो वो वहां से हट जाएगा। ऐसा मत्ती वचन में लिखा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर यहां तक विश्वास हो जाए कि तुम पहाड़ों को भी हटा सको, लेकिन प्रेम ना रखो तो मैं कुछ भी नहीं। हम सब ज्ञान पालें, सारे भेदों को समझ जाएं, और विश्वास भी इतना बढ़ा लें कि हम कहें कि हे पहाड़ तू हट, समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो भी जाए, और हम एक दूसरे से प्रेम ना रखें तो फिर वचन में बता रहे हैं कोई फायदा नहीं है मसीह में आने का, या मसीह में बढ़ने का, या एक क्रिश्चियन कहलाने का। कोई भी फायदा नहीं है अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। तीसरे वचन में लिखा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। आगे का वचन बता रहा है कि हम अपनी संपूर्ण संपत्ति भी कंगालों को दया में दे दे, दया करके दे दे कि अरे हमारे पास तो बहुत संपत्ति है और बहुत कंगाल भरे पड़े हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास खाने का भोजन नहीं है, तो हम अपनी पूरी संपत्ति भी यदि उसको दान कर दें, और हम अपना शरीर तक, अपना देह तक यदि हम जला दें लोगों के लिए, दूसरों के लिए, और प्रेम ही ना करें, तो वचन में बता रहा है कि हमें कुछ भी लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्योंकि प्रभु ने भी हमसे अपना वही प्रेम किया, प्रेम में ही उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। प्रभु का ये वचन बहुत दृढ़ता के साथ नई आज्ञा बोल करके बाइबल में लिखा हुआ कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा ही तुम एक दूसरे से किया करो। जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किसी और बात से नहीं जानेंगे कि हम हमेशा संडे चर्च जाते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं। इससे कोई नहीं जानेगा कि आप मसीह के बड़े चेले हो। इसी बात से जानेगा, इस आपके इस व्यवहार से जानेगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम जो है हमारे व्यवहार से पता चलता है, हमारे बोलचाल से पता चलता है, हमारे जिंदगी में किए गए कार्यों से पता चलता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। और प्रभु की यही सबसे बड़ी आज्ञा हमारे लिए, और हम तभी उसके सच्चे चेले ठहरते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि हम इस प्रेम को अपने भीतर लेने पाएंगे, क्योंकि बगैर प्रेम के हम प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है, क्योंकि ये प्रेम कभी टलता नहीं, ये प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन एक प्रेम ही खत्म नहीं होगा, और वो है यीशु मसीह का प्रेम। और उससे बढ़ के प्रेम इस दुनिया में, इस धरती पर कोई और है ही नहीं। क्योंकि किसी के लिए जान दे देना, और वो भी पापी के लिए जान दे देना, ये बहुत बड़ी बात है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। और प्रभु भी जानते हैं कि हम सारी चीजें मेहनत करके पा सकते हैं, लेकिन ये प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने में मेरे बच्चों को कठिनाई होगी। और प्रभु ने इसीलिए इसको उत्तम मार्ग कहा, और वो चल करके गए इस मार्ग से, और हमें अपना आदर्श बना दिया कि हम इसी मार्ग पर चल करके प्रभु के कार्य को पूरा करने पाए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर, हम सबों के जीवन में आपके प्रेम को प्रभु जी उंडेल दीजिए पिता, क्योंकि आपके प्रेम के बगैर परमेश्वर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। पिता परमेश्वर, हम भले स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लें प्रभु, भविष्यवाणियां कर लें प्रभु, कई भेद की और ज्ञान की बातें जान जाएं प्रभु जी,
हम अपना देह भी दे दे प्रभु जलाने के लिए, संपत्ति भी कुर्बान कर दे कंगालों के लिए, और प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम ना रखें प्रभु जी, तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं मसीह में होने का मेरे परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम हमारे जीवनों में उतरने पाए। वो प्रेम प्रभु जी जो आपने हमसे किया परमेश्वर, वही प्रेम प्रभु जी हमारे अंदर भर दीजिए प्रभु, कि हम भी दूसरों से प्रेम करने पाए प्रभु जी। आपने तो शत्रुओं से भी प्रेम करने बोला प्रभु जी, लेकिन हम लोगों में से तो परमेश्वर अपने दोस्तों से प्रभु जी थोड़ी कड़वाहट होने पर भी जी प्रेम खत्म हो जाता है मेरे राजा। तो पिता परमेश्वर हमें वचन पे बने रहने की सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जब हम आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आप हमें देते हैं पिता, और हम विश्वास करते प्रभु कि हमने जो कुछ भी इस समय में प्रार्थना में मांगा है प्रभु आपने दे दिया है। सारा आदर और महिमा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।